जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, बहुत दिन से हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे क्योंकि थोड़ा पर्सनल इशूज़ था, तबीयत थोड़ा ख़राब था। लेकिन अब हम लोग आप लोगों के लिए जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सको। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पस केवल और केवल यही है कि हम लोग चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के बच्चे जितना ज़्यादा हो सके वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट करें और अच्छी एजुकेशन पा सकें। तो हमारा यही पर्पस है। तो हम यही चाहेंगे, आप लोगों से बस विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जिसको इस वीडियो की वास्तविकता में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वह लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो है ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा जैसे कि हम लोग जैसे लेन देन करते हैं उसी व्यापार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग भी बड़े आसान ढंग से ये चीज़ समझ पाए, ताकि जो कि सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं आप लोग उसका सही उत्तर दे पाए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों जो है को मैथ समझ में नहीं आता है, तो हम यही आसान से आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों भी मैथ जो है आपको अच्छी लगे। तो चलिए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस है उसको हम आप लोगों को समझाएंगे, कुछ रूल्स है उसको आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार है। हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं और इसके रूल में इसी में समझाऊंगा आपको कि इसका रूल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट समझने का रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से बैंक से 15,000 रुपये उधार लेते हैं। ठीक है, दो भाई होते हैं, दोनों भाई एक बिजनेस करने के लिए, छोटा सा व्यापार करने के लिए 12% के इंटरेस्ट पे 12% के इंटरेस्ट पे एक बैंक से 15,000 रुपये वो लोग लेते हैं। ठीक, 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा, बस यही हमसे सवाल पूछा है। तो सवाल ये होता है कि भाई साहब ये वार्षिक सरल ब्याज दर ये क्या है। ठीक है, 4 वर्ष बाद देना होगा, ये क्या है। देखिए जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्याज बढ़ता है। अब जैसे ब्याज समझिए, यहाँ पर मान लीजिए किसी से आप 100 रुपया लेते हैं। ठीक, किसी से आप 100 रुपया लेते हैं, अगर इस पर वह 10% का ब्याज ले, 10% का आपसे ब्याज ले, तो इसका 10% कितना होगा। देखिए किसी भी का 10% निकालने के लिए उसके 0 से घाट भाग देते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपको 100 है, यानी 100 किसका गुण 10 गुना है, यानी 10 का 10 गुना आपको 100 होगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 100 का 10 गुना क्या होगा, 10 होगा। 100 का 10 गुना 10 होगा, यानी जब हम उसको ब्याज के साथ जब पैसा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 तो पहले हम रुपया ले ही है, इसके साथ साथ हमको 10 रुपया और देना होगा, तो टोटल हमारा 110 रुपया उस व्यक्ति को हमको देना पड़ता है। तो ये हम सिर्फ आपको 10% की तरह समझा रहे हैं। ठीक है, अब मेन हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी अगर हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जाए तो हमारा होगा P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि P का मतलब क्या होता है। देखिए P का मतलब होता है मूलधन। ठीक, अब ये मूलधन क्या होता है भाई, देखिए जितना रुपया आप किसी से आपके पास अगर है तो वो पैसा, या फिर आप किसी से सूद के रूप में, या फिर आपके पास कहीं से पैसा आता है तो उस पैसे को मूलधन कहते हैं। यानी जिस पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे किसी बिजनेस में, या फिर जो पैसा आप किसी से लिए हुए होंगे वो आपका मूलधन ही होता है। ठीक है, T4 होता है टाइम यानी समय, और R4 होता है रेट यानी ब्याज। ठीक है, ये हमारा है, और A4 होता है अमाउंट यानी जो पैसा मिश्र धन जिसको बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, हम लोगों को बस ये रूल फॉलो करना है। ठीक है,
ये रूल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SI इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू R बाई 100। ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है और सिंपल इंटरेस्ट का जो सवाल है ये इसी रूल पर हमको बनाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि P इज इक्वल टू मूलधन होता है, P जो है वो मूलधन होता है, T जो है वो हमारा समय होता है, R जो है वो हमारा ब्याज होता है और A जो है वो हमारा मिश्रधन होता है। ठीक, अब चलिए हम समझते हैं यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से बैंक से 15,000 रुपया लिया। यानी ये जो 15,000 रुपया वो लिया, क्या उसके पास पहले पैसे थे? नहीं थे। यानी उसने जिस व्यक्ति से यानी बैंक से जब पैसे लिया वही ना बिजनेस में लगाएगा। यानी ये 15,000 रुपया जो है वो उसका मूलधन हुआ। ठीक, उदाहरण लिए 4 वर्ष के बाद उसे उन्हें उस रुपए का कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, कितना ब्याज, यानी जो इंटरेस्ट पे पैसा लिया है 12% इंटरेस्ट लिया है, ठीक है, तो उसको कितना रुपया ब्याज के रूप में देना होगा, बस इतना निकालना है। देखिए हमारे पास P मिल गया, हमारे पास R दिया हुआ है और हमारे पास T भी दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है क्या? SI। तो बस यहाँ पर सूत्र जो है हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया गया क्या है, देखिए हमको क्या निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर मूलधन दे दिया गया है, मूलधन इज इक्वल टू, मूलधन कितना दिया गया? 15,000 रुपये। तो 15,000 लिख लेंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने दिया है, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये बस आप साइड में लिख सकते हैं। एज आपको अगर लगता है कि हमको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15,000 रुपये जो है उसका मूलधन है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, जो समय है हमारे पास वो कितना है? वो 4 वर्ष है। और क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, हमारा ब्याज कितना है? ब्याज दर, ब्याज दर जो है वो 12% है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है SI, यानी हमको ब्याज पूछा है हमसे, ब्याज। तो ब्याज दर हमारा इतना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे SI का फॉर्मूला। हमको क्या चाहिए? SI चाहिए। यानी SI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P इंटू टी इंटू R होता है बाय 100। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरा P क्या है? P हमारा 15,000 रुपया है, यानी 000। T कितना है? 4 है और R कितना है? 12% है। और इसका बाय 100 कर देंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 150 का 4 बार में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 150 का जीरो को हम रख लेंगे हाथ में, 15 को देंगे, 15 चौके 60, 60 यानी कितना हो गया? जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 600। तो 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12 से। तो इस जीरो को हाथ में रख लेंगे, 12 छक 12 का 12 बचे 36 बचे बताने 5 7 12 छक 72, यानी 72 हुआ। और ये 2 जीरो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7,200 रुपये जो हुए वो मेरा क्या है? ब्याज है। तो हमको उसको कितना देना है? 7,200 रुपये ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा। बस यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सवाल हमको क्या पूछा यहाँ पर? तो पूछा 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 वर्ष के बाद उन्हें 7,200 रुपये ब्याज देना होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं हमारा सेकंड प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा बहुत ही साधारण और सरल सवाल है। ठीक है, इसमें हमको करना क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। ठीक, सवाल तो पढ़ लीजिए लेकिन कोनो कोई बतवे समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए 2005 ईस्वी दे दिया, ठीक है, समय दी 2005 दिया गया। 2005 के 1 जनवरी से 1 जनवरी 2005 से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज। वार्षिक सरल ब्याज मतलब एक साल में 6% का आपको जो है मतलब ब्याज है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2,000 रुपया हमारा मूलधन है। तो पूछा उसका ब्याज कितना होगा मात्र इतना दिन में। दिया तो आपको 1 साल के लिए था, लेकिन पूछ रहा है कि इतना दिन में कितना रुपया उसका हो गया है, वही हिसाब करके आपको बताना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है।
तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ हमारा जनवरी दिया गया बाबू, तो जनवरी से हमको क्या करना है, मई तक। तो जनवरी से मई तक कितना दिन होगा इसको हम पहले निकाल लेंगे। देखो जनवरी, तो जनवरी से मई तक कौन कौन महीना होता है, एक होता है जनवरी, उसके आता है फरवरी, उसके आता है मार्च, उसके आता है अप्रैल, उसका आता है मई, यही ना होता है। हमको मई तक जाना है। अब देखिए अब कितना कौन कौन सा महीना में कौन कौन सा दिन होता है, इसमें लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो देखो कुछ नहीं करना है, अपना मुट्ठी बांधना है। बचपन में हम लोग 5 क्लास में सीखे थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब का महीना का दिन कैसे निकालते हैं। तो अपना मुट्ठी बांधोगे, मुट्ठी में देखोगे जो उठा हुआ भाग होता है ना, उठा हुआ ये हमेशा 31 दिन का होता है, ठीक है। और जो गड्ढा हुआ भाग है, गहरा अंदर धंसा हुआ है, ये 30 28 और 29 कोना में फरवरी में 28 और 29 होगा। अब बाकी जितना तुम्हारा गड्ढा वाला भाग आएगा सब 30 का होगा। अब 28 का होगा कि 29 का होगा, बस ये लीप ईयर आपको कैसे निकालोगे, तो बस 4 से भागा दोगे। साल को अगर 4 से भागा दे दिए तो 4 से अगर भागा हो गया समझ जाओगे क्या है, लीप ईयर यानी अधिक वर्ष है, ठीक। उसमें जो फरवरी का महीना होगा वो 29 दिन का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 2005 को अगर तुम भागा दोगे 4 से तो कटेगा नहीं, कटेगा। यानी यहाँ पर जो फरवरी है 28 दिन का होगा। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। जनवरी में कितना, 31 दिन। फरवरी में कितना, फरवरी में 28 दिन। मार्च में कितना, मार्च में हमारा 31 दिन। अप्रैल में कितना, 30 दिन। मई में कितना, देखो मई में 26 दिन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सब को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सब को बाबू जोड़ दो। देखो तो जोड़ के देखते कितना होता है, 1 और 8 होता है 9, 9 और 1 होगा 10, 10 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 तुम्हारा कितना होगा 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। यानी यहाँ पे कितना होगा 146 दिन हमारा जो है वो टोटल हो रहा है। यानी हमारा टोटल दिन कितना आया, कुल दिन जो है हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं, कुल दिन बराबर कितना आया 146 आया, 146 दिन। इतना में किसी को दिक्कत, इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना दूर तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कहा कि हम पहले दिन निकाल लिए, ठीक। अब हमको पता है कि एक साल में 365 दिन होता है, ठीक है। तो 365 दिन के बराबर होता है 1 बरस, ठीक है। 365 दिन के बराबर क्या होता है, 1 बरस होता है। तो अगर हम एक दिन का हिसाब निकालें, एक दिन बराबर कितना होगा, एक दिन बराबर होगा 1/365 दिन बरस, ठीक है। एक दिन का अगर हम हिसाब निकालें तो एक दिन को कितना मिलेगा, एक दिन में मिलेगा 1/365 बरस, ठीक है। तो चलिए आगे निकालते हैं हम लोग। तो आगे देखो यहाँ पर 146 दिन का अगर हम निकालते हैं, 146 दिन तो क्या हो जाएगा 1/365 गुने 146। चलो तो आप काटाकुटी करके देखते हैं, काटाकुटी होगा। तो काटाकुटी तो यहाँ पर देखो नहीं, कोना कोने तक कट ही नहीं रहा है, तो नहीं कटेगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर 146/365 वर्ष हो जाएगा। अब कैसे हुआ देखो, 1 से 146 को गुना किए 146 हो गया बटा 365 हो गया। यानी हम देख सकते हैं क्या कि हमारा टाइम कितना दे दिया 146/65 बरस, या हमारा टाइम जो है निकल गया, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। अब देखो मूलधन हमको दे दिया गया है, मूलधन हमको दिया गया है कितना 2000 रुपया, ठीक। उसके बाद हमारा पास जो ब्याज दर है वो हमको दे दिया गया है 6%, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग ऐसा ही निकालते हैं। चलिए ऐसा ही निकालते हैं। ऐसा ही बराबर रूल क्या है, P/T/R, यही ना रूल है हमारा, बाय 100, यही नियम लगाते हैं। तो चलिए इस नियम से हम लोग निकालते हैं क्या है, देखिए P बराबर कितना है 2000 गुणे, अब देखिए T बराबर कितना है, ये हमारा T आया है ना, ये वाला यह है ना 146, 146 यहाँ रहेगा और इसका नीचे चल जाएगा कौन जी 365, ठीक। और R कितना दिया गया है, R हमारा 6% है तो 6 रह जाएगा। और यहाँ 100 है तो भाई साहब 100 को यहाँ 100 लिख देंगे,
समझ में आया आप लोगों का किए हम? देखिए P बराबर 2000, T बराबर हम निकाले, समय निकाल लिए यहाँ पर 146/365 मेरा आया, 146/365 जैसे है वैसे रह गया, ठीक है। और आज जो है यहाँ पर R लिख दिया, यानी रेट जो है हमारा 6% का 6 लिख दिए, और यहाँ जो 100 होता है वो 100 यहाँ लिख दिए, ठीक। अब चलिए काटाकुटी करते हैं हम लोग। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब आगे काटते हैं, 5 के पास से काट सकते हैं, 5 के पास से देखो 5 चौके 20, यहाँ कटेगा आपका 5 से 30, 5 से 35, 5 से 1 बचा, 5 तिहाई 15। फिर यहाँ देखिए 73, 73, 73 दूनी के, हाँ 73, 73 एकम 73, 73 दूनी के 146। आप यहाँ पर देख सकते हैं 73 दूनी के 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14, 146, यानी 146 यहाँ पे कट गया। यहाँ नीचे 1 बचा, यानी अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो कितना हुआ 4 दूनी के 8 और 8 छक 8 का 8 5 40, 8 छक 5 40, 8 छक 48, यानी यहाँ पे कितना हुआ 48 रुपया। यानी इनको क्या हमारा आंसर आ गया निकल के? देखिए SI जो है वो निकल के आ गया, हमारा SI कितना है 48 रुपया। तो आपसे क्या पता चला यहाँ पर 2000 रुपये का ब्याज कितना होगा? 48 रुपया जो होगा वो 2000 रुपये का ब्याज होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए इसको। तो इस प्रकार हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है बाबू देखो यहाँ पर बहुत ही आसान और एक लाइन में क्वेश्चन दिया गया, ठीक, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। समझिए यहाँ पर क्या है, 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 960 रुपया 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा? समझिए अभी हम आपको समझाया था ना मिश्र धन कैसे समझाते हैं, देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए क्या है 8.1/3%, ठीक, इसको हम कह सकते हैं प्रतिशत को, यानी ये मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न में भिन्न में बदल सकते हैं आप लोग, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। देखिए 8 तरीके 24, 24 और 25, यानी 25/3 जो है वो प्रतिशत हो सकता है। चलिए वार्षिक सरल ब्याज की दर से 960 रुपया, 960 रुपये हमारा मूलधन है। 1 वर्ष 3 महीना के लिए, 1 वर्ष 3 महीना के लिए मिश्र धन क्या होगा? अब मिश्र धन समझिए, यानी इस 960 रुपया का कुछ इंटरेस्ट वो इंसान देगा। जब वो इंसान उस इंटरेस्ट को देगा तो उसको हम इस मूलधन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ के देने के बाद जो पैसा होता है उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि SI और अमाउंट को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन निकल के आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं पहले इसको कैसे हम बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, अगर हमको यहाँ पर मिश्र धन निकालना होता है, ठीक है, मिश्र धन अगर हमको निकालना होगा तो मिश्र धन को हम बोलते हैं A, याद रखना मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं, A बोले तो अमाउंट होता है, ठीक। उसमें हम क्या करेंगे P यानी मूलधन को और SI जो यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इस सवाल को हम लोग जरा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर मूलधन दे दिया गया है, क्या मूलधन जो है वो हमारे पास दिया गया है 960 रुपया, 960 रुपया जो है हमारा मूलधन है। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पर ब्याज दर दिया गया है, तो हमारा ब्याज दर भी है हमारे पास, यानी 8.1/3% को अगर हम इस तरह कर सके 8 3 के 24, इस नीचे से इसको जो होता है गुना होता है, 3 से 8 में करेंगे गुना, यानी 8 3 के 24, और जो आएगा उसको ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, जो आएगा उसको यहाँ से क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 8 3 के 24, 24 और 1 25, यानी यहाँ पर कितना आया बाबू, यहाँ पर आया 25/3%, ठीक है। 8.1/3 को हम 25/3% भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा समय दिया गया है, समय हमारा क्या है, देखिए समय को दिया गया है हमारा 1 वर्ष 3 माह, माह का मतलब होता है महीना, 1 वर्ष 3 महीना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको अगर 1 वर्ष 3 महीना है तो इन सबको हम महीना में निकाल सकते हैं। हमको पता है क्या कि 1 साल में होता है 12 महीना, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, कुल महीना कितना हो जाएगा? तो अगर हम कुल महीना निकाल दें, यहीं से कुल महीना निकाले तो हमारा 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12 महीना, और 12 + 3 यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास
टोटल हो जाएगा 15 महीना। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 15 महीना हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तो यहाँ पर जो हमको यहाँ पर 1 बरस 3 महीना बोला है, यानी 1 बरस 3 महीना मतलब क्या होता है, 15 महीना होता है। तो हमको पता है कि 12 महीना जो है, चूंकि 12 महीना बराबर 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो 1 महीना बराबर कितना होगा, 1/12 1/12 वर्ष, यानी 15 महीना बराबर कितना होगा, 15 महीना बराबर 1/12 गुने 15, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15/12 वर्ष। इसके पिछले वाला सवाल में सेम टू सेम बनाए थे, इस सवाल में भी हम सेम टू सेम बना रहे हैं। आप लोगों को भी सेम टू सेम समझ में आ रहा होगा, कुछ करने का दरकार नहीं। यहाँ पर आपको महीना निकालना है, आपको सब कुछ पता है बाबू। ठीक है, बस आपको समझाने और समझने का देर है। यहाँ पर देखिए हमारा 15 महीना हमको साफ साफ दिख रहा है। 1 बरस 3 महीना का मतलब क्या होता है, 15 महीना, 1 बरस में 12 महीना, भाई साहब 3 महीना और मांग रहा है, यानी टोटल हमारा हो गया 15 महीना। हम यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखा दिए 15 महीना। अब देखिए आपको तो पता है ना, 12 महीना बराबर कितना होता है, 1 साल होता है। तो 12 महीना इक्वल टू 1 बरस होता है, यानी 1 महीना कितना होगा, 1 महीना जैसे होगा बस पलट जाता है। देखिए 1 आ जाएगा ऊपर और 12 चल जाएगा नीचे। ठीक है, तो 1/12 बरस हो जाता है। तो वही 15 महीना बराबर कितना होगा, तो 1/12 गुने 15 कर देंगे। ठीक है, अगर 25 महीना बोल दे तो ये 25 इधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कटेगा तो नहीं, इसीलिए क्या होगा, ये जो होगा आपका यहाँ पर 15/12 बरस आ जाएगा। ठीक, आप इसे काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन हम यही इतना ही रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे सवाल को। आई होप कितना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर हमारा मूलधन भी दे दिया गया, हमारा ब्याज भी आ गया और हमारा समय भी आ गया। ठीक है, अब हमको कहाँ निकालना है, एसआई का फॉर्मूला का सवाल बनाना है। कि एसआई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एसआई यहाँ बनाते हैं हम। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बाय 100। ठीक है, तो पहले एसआई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर P हमारा कितना है, 960 है, इंटू टी कितना है, देखिए टी हमारा दिया गया है 15/12, तो जैसा है 15 बट्टा, यानी बट्टा ऐसे होगा, नीचे 12 रह जाएगा। और आर हमारा कितना है, आर देखिए 25/3 है, यानी 25 यहाँ रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ 100 है, तो ये 100 इधर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा, कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कैसे इसको काटेंगे। ठीक, देखिए 0 से 0 गया। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 पचे 15, इधर हम लोग काट सकते हैं 12 से 12.60, 12 से 72, 12 अठे 96, 12 एकम 12, 12 अठे 96। ठीक है, ये हमारा इधर कट गया और कट रह गया, ये 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, ये कट गया इधर। और इधर कट सकता है 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी ये देखिए नीचे पूरा 1 1 1 हो गया, यानी नीचे का काम तमाम हो गया। तो नीचे का सब काम तमाम हो गया, तो ये नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। देखो 25 चौके आपका होता है 100, यानी एसआई कितना हो गया हमारा, एसआई हो गया 100 रुपया। ठीक, एसआई कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो हम क्या सीखा, हमको क्या चाहिए, हमको मिश्रधन चाहिए ना, इसलिए मिश्रधन बराबर क्या होगा, ये P प्लस SI होता है। हम यहाँ सिखाएं आपको P प्लस SI। तो हमारा P कितना है, P हमारा दे देखिए 960 रुपया है, तो 960 प्लस 100 रुपया मेरा SI आ गया है। टोटल कितना हुआ, 900 100 1000, यानी 1060 रुपया। 1060 रुपया जो है हमको क्या देना होगा, मिश्रधन देना होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि 1 बरस 3 माह के लिए मिश्रधन क्या होगा, तो लिखेंगे, इसलिए 1 बरस 3 माह के लिए मिश्रधन 1060 रुपया होगा।
यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं एक बार और। देखिए 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 960 रुपये 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा, ये हमारा सवाल दिया गया था। ठीक है, तो मिश्र धन देखिए, मिश्र धन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो आपका मूलधन दिया होता है और जो आप पैसा ही निकालेंगे, यानी जो आपको ब्याज के तौर पर उसको देना है, उन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको मिश्र धन निकल के चला आएगा। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर मूलधन दे दिया गया है 960 रुपया, साफ साफ लिख दिए। ब्याज दर 8.1/3 हमको दे दिया गया है। इसको हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं ये भी आपको सिखा दिए। नीचे से इसको गुना करेंगे, यानी 8 तिरिके 3, 3 अठे 24 और 24 को 1 से जोड़ देंगे यानी 25। 25/3 हमारा प्रतिशत हो गया। ये क्या, ब्याज दर हो गया। ठीक, उसके बाद समय हमको दिया गया 1 वर्ष 3 महीना। 1 वर्ष 3 माह, यहाँ माह है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबको महीने में ले जाएंगे, यानी 1 वर्ष 3 महीना को हम जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 15 महीना, क्योंकि हमको पता है 1 साल में 12 महीना होता है, फिर टोटल 15 महीना हो गया। अब जब देखिए 12 महीना में 1 वर्ष होता है, तो 1 महीना के लिए कितना होगा, 1/12 बरस होगा। और तो 15 महीने के लिए कितना होगा, तो 1/12 गुने 15 होगा, यानी 15/12 बरस होगा। यह हमारा समय निकल के चला आया, यह हमारा टाइम है। तो यह हमारा टाइम कितना है, 15/12 बरस। ये हम यहाँ लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, यह हमारा टाइम निकल के चला आया। देखिए यह हमारा P निकल के चला आया, यह हमारा R निकल के चला आया और यह हमारा T निकल के चला आया। तीनों चीज़ आ गया। बस हमको कहाँ निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तब ऐसा ही पहले निकाल दिए, P × T × R/100। तो P बराबर 960, T बराबर 15/12, 15/12 और R बराबर 25/3, तो 25/3। सबको का 100 भाई एक साइड में कर दिए। अब काट कूट किए, मेरा कितना आया, 100 आ गया आंसर। अभी 100 रुपया क्या है, ब्याज है। जितना रुपया लिया है उसका ब्याज जो है वो 100 रुपया हुआ है, इतना महीना के अंदर, माने 1 साल 3 महीना के अंदर। अब बस इसको कहा कि इस ब्याज को इस मूलधन के साथ जोड़ दिए, मेरा ये हमारा मिश्र धन यानी अमाउंट निकल के चला आया। ठीक है, हम इसको एकदम बच्चा के तरह आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सके। आई होप आप लोगों को भी यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर इसको छोटा सा एक लाइक दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए, तो हम लोगों ने 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक, आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चौथा नंबर सवाल को समझते हैं। देखिए 1, 2, 3 अगर आप समझ गए तो 4 नंबर सवाल आपके लिए मात्र चुटकी का क्या है, 5 मिनट लगेगा आपको ये सवाल बनाने में, इसलिए पहले इसको समझिए। बस समझा देंगे ना, आप आराम से लिख जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती करने के लिए समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 32,000 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा। एकदम सिंपल, इससे आसान सवाल शायद ही आपके किसी बुक में दिया होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको रेट भी दे दिया है, आपको माने मूलधन भी दे दिया गया है, आपको टाइम भी दे दिया गया है। बस आपको क्या देना है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिश्र धन निकाल के देना है। और आपको मिश्र धन निकालने का पता ही है, मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो मिश्र धन हमारा निकल जाएगा। यानी सवाल में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सवाल में सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट को हम जोड़ देंगे 32,000 के साथ में, वो हमारा आंसर हाथ में आ जाएगा। तो उसको लिख के दिखा देंगे। देखिए सबसे इजी सवाल हमारा इस वीडियो का, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास मूलधन दिया गया है। जो मूलधन है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 3,200 रुपया, यानी 3200 रुपया, सॉरी 32,000 बोल दिया हम, 3200 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्याज दर है, जो ब्याज दर है वो हमारा कितना है, 6% का है। ठीक, और जो हमारा समय है यानी जो टाइम है वो 2 वर्ष का है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है,
हमको ऐसा ही निकालना है। चलिए तो ऐसा ही निकालते हैं, P इंटू टी इंटू आर बाय 100। इसमें फॉर्मूला क्या है, P बराबर 3200 3200 इंटू टी कितना है भाई, तो टी है 2 और आर कितना है, आर है 6 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 32 दूनी के होगा, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, 64। और 64 को हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, कर दो। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 के 36, 37, 38, यानी 384 रुपया हमारा जो है वो ऐसा ही निकल के आ गया। तो 384 रुपया में ये हमारा क्या है, ऐसा ही है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मिश्र धन। तो इसलिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, SI प्लस P होता है। तो ऐसा ही हमारा 384 रुपया आ गया, प्लस हमारा यहाँ पर कितना है, 3200 रुपया है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने नहीं आता है हमको, चलो जोड़ देते हैं। यहाँ पर 384 4 8 3 2 5 3 3584 रुपया, 3584 रुपया ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो 2 वर्ष बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 वर्ष बाद उन्हें बैंक को, ठीक है, 3584 रुपया मिश्र धन देना होगा, मिश्र धन देना होगा। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को भी यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान और सरल सवाल था, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं अब हमारे 5वें नंबर क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं आज का। शोभा देवी किसी बैंक में, ठीक, 5.25% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कुछ रुपया रखे। तो शोभा देवी थी, वो किसी बैंक में 5.25% के दर पे कहीं पैसा अपने रखी है। 2 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में कितना, 840 रुपये मिला, ठीक। तो उन्होंने कितना रुपया जमा किया था, ये आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले हमको यहाँ पर मूलधन देता था, लेकिन यहाँ पर आपको मूलधन नहीं दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये तो दिया गया है, ये मूलधन नहीं है। नहीं, ये मूलधन कैसे हो सकता है। जो मूलधन क्या होता है, मूलधन मतलब आप पैसा किसी से लेंगे या फिर कहीं जमा करेंगे तो वो आपका मूलधन हुआ। लेकिन ये तो बैंक दे रहा है उससे, यानी बैंक जब देगा तो मूलधन थोड़ी देगा उसको, ये तो पहले ही बता देगा ब्याज के रूप में। ब्याज मतलब का उसका जो इंटरेस्ट था वो उसको 840 रुपया मिला है। तो आपको पूछा है कि वो कितना रुपया बैंक में जमा की है, यानी आपको मूलधन पूछा इस सवाल में, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इस सवाल में क्या पूछने की बात और क्या समझाने की बात ये की जा रही है। तो देखो सबसे पहले बाबू यहाँ पर हमको दे दिया है, ऐसा ही हमको दे दिया है कितना, 840 रुपया, ठीक है। कितना परसेंट के रेट पे, मतलब दर जो है हमारा कितना है, 5.25% के दर पे वो जमा की थी। और टाइम हमारा कितना है, टी हमारा जो है वो हमारा 2 वर्ष है, ठीक। ये हमको दे दिया है। हमको क्या निकालना है, हमको पी निकालने बोला है, यानी कितना रुपया वो जमा की थी हमको निकालना है। बस सिंपल। यहाँ पे क्या है, SI का फॉर्मूला जैसे होता है वैसे लगाएंगे, P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ठीक है। तो हमको SI दे दिया गया ना, SI तो हमको दे दिया है, तो यहाँ पर होगा 840, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये जो हमको SI जो दिया है वो कितना, 840 रुपये हमको दिया है ना। तो 840 रुपये जो हमको दिया है यहाँ पर, तो हम SI लिख दिए। अब मेरे को P क्या मालूम है, नहीं है, तो हम P जस का तस रहने देंगे। हमको T दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 लिख देंगे। R दिया गया है 5.25, समझिएगा यहाँ पर बाई 100।
100 यहाँ पर दिया। अब जब हम बचपन क्लास में पढ़े थे कि जब दशमलव होता है, दशमलव इनको हम हटाते हैं तो उसके दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में यहाँ पर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना को हम यहाँ पर 0 बैठाते हैं। ठीक, तो ये दशमलव अपने आप खत्म हो जाता है। ये हम लोग बचपन में 5 क्लास में सीखे थे। ठीक, जो यहाँ पर अब देखिए काम कर रहा है। अब जो ये नहीं सीखा होगा उसको तो लगेगा ये जादू खेला हो रहा है, लेकिन ऐसा जादू खेला नहीं है रे बाबू। यहाँ पर जो दशमलव था, इस दशमलव को हम क्या किए, ये दशमलव का वैल्यू होता है 1, तो इस दशमलव को जब यहाँ से हम हटाए इसके बदले में हम नीचे क्या लिखे, 1 लिखे और दशमलव के जगह पर पीछे जितना संख्या था उतना हम 0 बैठाएंगे। अगर यहाँ पर 4-5 और संख्या होता ना तो 4-5 और 0 बैठा देते। ठीक है, यहाँ पर हमारा दशमलव गायब हो गया। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटाकूट करेंगे। देखिए, चलिए इसको काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे काटेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर अब हमको निकालना क्या है बाबू, हमको निकालना P निकालना है। ठीक है, जब हमको P निकालना है तो P को क्या करेंगे, निकालेंगे। जब P निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए जब कोना कोनी गुना होगा ना तो ये वाला पलट जाएगा। यानी जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 840 गुने 100 और ये जो गुने 100 है ये ऊपर चला आएगा और ये जो है 2 गुने 525 ये नीचे चला आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ 525 है, यानी ये 5 के पास से कटेगा तो यहाँ पर हम काटते हैं इसको। 5 दूनी के 10 और 0, 5 एकम 5, 0, 50 25, फिर कटेगा तो इसको फिर काट देते हैं। 5 के 20, इसको काटते हैं। 5 दूनी के 10, 5 एकम 5 और कटेगा। देखिए 21 से कटेगा, 21 से 4 बार में कटेगा। 21 से 21 से कम 21, इसको काट देंगे। देखिए 21 से अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, 84 आया। यानी कितना हो, 4 बार में कटा और ये 0 तो 0 रह गया यहाँ पर। अब और कट रहा है, हाँ और कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, 40 मिला, 100 मिला और 2 मिला। तो 40 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। 40 को अगर 100 को 4 से करते हैं तो 400 और 0 लगा देंगे तो 4000 और 4000 को 2 से गुना करेंगे तो 8000। यानी P बराबर हमारा कितना आ गया, 8000 रुपया आ गया। यानी जो हमारा शोभा देवी है वो बैंक में कितना रुपए जमा की है, तो जो शोभा देवी है, शोभा देवी बैंक में 8000 रुपया जमा की थी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसलिए दे देंगे यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये काटने वाला सीन समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको काटने का। देखिए आप तो काटना सीखते किए होंगे, नहीं किए हैं तो देख लीजिए यहाँ पर जो 5 के पास इसको काट दिए। 5 दूनी के 10 और 0, 5 एकम 5। अब 5 से आप 525 को आप सोच रहे होंगे कैसे सर भैया 105 लिख दिए। तो यहाँ देखिए 5 2 5 को अगर आप 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5 कट गया। 2 उतरा ना तो 2 जाएगा 5 के पास से, नहीं ना जाएगा। तो वो 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे तो 5 उतर जाएगा। तो यहाँ पर 50 25 कट गया, मैंने 105 आया तो 105 हम लिख दिए। अब देखिए 105 को फिर 2 से काटेंगे, 24 जो है 4 बार में कट जाएगा और 21 बार में आपका 105 कट जाएगा। और 21 से कम 21, 21 चौके आपका 84 होता है, 0 बढ़ जाएगा। तो 40 को 100 से गुना करेंगे तो 4000 और 4000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8000। माने 8000 जो होगा हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है वो हमारा आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, इस प्रकार देखो बच्चों हम लोगों ने आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। हम लोगों ने इस वीडियो में कुल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। ठीक, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस को। जय हिंद, जय भारत।